नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की मतदान प्रक्रिया इस वक्त जोरों पर है। देश भर में यहां मतदान का आखिरी दौर चल रहा है और 4 जून को यहां लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पर बात की जाए तो 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों देश भर में रैलियां करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर हिंदुत्व के कार्ड को खेलने की यहाँ पर कोशिश की गई। ये बताने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 400 सीटें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के यहाँ पर जो विजन है उस विजन को लेकर लगातार देश भर में एक माहौल तैयार हो रहा है। बीजेपी ने राष्ट्रहित में काम किए हैं और ऐसे में विपक्षी दलों पर करारा निशाना भी साधते हुए नजर आए। इस बीच आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जहां से पूर्व सांसद रह चुके हैं वहां पर मतदान हुआ और मतदान में यहां पर अपनी भागीदारी भी निभाते नजर आए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ साथ विपक्ष पर भी करारा हमला बोला और उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार यहां पर पीएम बनने की बातें भी करते हुए नजर आए। देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य
जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है, उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है, जिसमें सुरक्षा और विरासत के साथ साथ विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश ने प्रवेश किया है। यह एक सुखद अनुभूति उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का वह आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है। और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिला। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ को, जो साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 400 सीटों पर अपना बहुमत साबित करने के लिए जा रही है। देश की जनता से अपार समर्थन मिल रहा है। देश की जनता बीजेपी की नीतियों को जानती है। बीजेपी के जन लोक कल्याण नीतियां जो है, जो लोक कल्याण कार्यक्रम है, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर देश की राजनीति में एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश की है और नतीजतन भारतीय जनता पार्टी को उसके अनुकूल यहाँ पर नतीजे भी प्राप्त होंगे। आपको बता दें कि दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर लगातार सवाल खड़े करते नजर आए। उनका कहना है कि कुछ चंद मित्रों को ही मोदी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में आगे बढ़ाया है। उन्हें सिर्फ अपने मित्रों की परवाह है। देश भर में जो गरीबी का आलम है, महंगाई की मार है, बेरोजगार युवा परेशान है और महिला सुरक्षा के दिन दहाड़े यहाँ पर जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के और धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर बीजेपी वोट लेना चाहती है, लेकिन देश की जनता इनका चाल, चरित्र और चेहरा जान चुकी है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में किस पार्टी को कितना बहुमत मिल पाता है और क्या तीसरी बार एनडीए सरकार बन पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN9 न्यूज पर।